हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कथा में। एक तो बात करी थी हमने भैरव जी की, कि माता पार्वती के द्वारा भैरव जी को श्राप दिया जाता है कि वो मृत्यु लोक में जाएं और वहीं पर वो वही कार्य करें जो वो यहाँ पर कैलाश पर कर रहे हैं। दूसरी ओर हमने बात करी थी बाणासुर की, कि बाणासुर बहुत 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 ज़्यादा अपमान करता है महादेव का। सप्तऋषि भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, परंतु महादेव के कहने पर सप्तऋषि रुक जाते हैं। और जिस प्रकार से बाणासुर चाहता है कि महादेव से पूर्व उसे भोजन परोसा जाए, उसके बाद महादेव को परोसा जाए, महादेव भी इस बात को लेके कुछ नहीं कहते और वो भी वाणी को आदेश दे देते हैं कि वो यहाँ का राजा है, अगर वो ऐसा करना चाहता है तो तुम ऐसा ही करो। वाणी रोते रोते ही पर ये कार्य करती है। तो उसके बाद फिर माता पार्वती भी आती हैं। माता पार्वती आप जानते हैं कि क्रोधित होके आती हैं भैरव जी को शाप देने के बाद। परंतु जैसे ही अपने सम्मुख माता को देखता है बाणासुर, उसका क्रोध वैसे तो थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो पूरे तरीके से शांत हो जाता है, माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है और महादेव के कहने पर बाणी से भी क्षमा मांगता है। और बाणी उसको कहती है कि नहीं, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। लेकिन वो दोनों को, महादेव को भी और बाणी को भी, एक ही बात बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझसे दूर चले जाइए। अब वो इतना डर चुका है अपने आप से कि वो ये शब्द तक इस्तेमाल करता है कि नहीं बाणी, तुम मुझसे दूर चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ, तुम मेरे पास मत रहो, मुझे अपने पे भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और वहीं लेकिन दूसरी ओर महादेव को भी वो कह देता है कि आपको भी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ महादेव, कि आप कैलाश लौट जाइए, मुझे अपनी स्थिति का सामना स्वयं करना है। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि आपकी कृपा मुझे मिले। मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को कुछ नहीं मिलना चाहिए। वाणी को भी कहती हैं जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हें पुनः कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से, मेरा अहंकार जागृत हो जाए फिर से, उससे बेहतर होगा कि तुम जाओ यहाँ से। वाणी कहती है कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊं मैं, मेरा तो संसार आपसे है, आपके हर सुख दुख में मैंने साथ देने का वचन दिया है। और अब जब संकट का समय है, जब आपका स्वयं पे नियंत्रण नहीं है, तो आप मुझे बोल रहे हो कि जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी सहायता करूंगी। आप अपनी स्थिति को कैसे नियंत्रित करें उसमें मैं आपको सहयोग करूंगी। इस प्रकार की बातें सुन के माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती कहती हैं वाणी, हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धर्माचरण, इन सब से बहुत प्रसन्न हो गए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। और हमें ये भी ज्ञात है कि तुम दुखी हो और हमें पता है कि तुम्हारा दुख कैसे दूर हो सकता है। माता पार्वती आगे कहती हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में संतान का आगमन होता है, तभी उसे अपनी पूर्णता का बोध होता है। तुम्हें और बाणासुर को अभी तक अपनी पूर्णता का बोध नहीं हुआ है, अर्थात तुम्हें अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिस व्यक्ति को अपने दायित्व नहीं समझ आ रहे होते, यदि उसके घर में संतान आ जाती है तो वो अपने दायित्व भी समझने लगता है और उस व्यक्ति का ध्यान नकारात्मकता की क्रियाओं से भरा हुआ जो कार्य होते हैं उनसे हटकर सकारात्मक कार्यों पर स्वयं केंद्रित होने लग जाता है। वो व्यय से अधिक संचय के बारे में सोचने लग जाता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, संतोष आ जाता है। और इतना याद रखना, जहाँ संतोष होता है वहाँ शांति होती है। और ये कह के माता पार्वती अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती हैं, उनके हाथ में एक नवजात शिशु उत्पन्न हो जाता है। वाणी के हाथ में वो शिशु पकड़ाती हैं। वाणी बहुत प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करती है, इतनी खुश होती है वाणी तो कि उस शिशु को अपने माथे पर लगा लेती है। माता पार्वती कहती हैं कि वाणी, हमने तुम्हें ये उपहार स्वरूप ये पुत्री दी है। वो शिशु जो होता है वो पुत्री होती है। माता पार्वती कहती हैं ये पुत्री तुम लोगों के जीवन में उषा काल लेकर आएगी, यही हमारा आशीर्वाद है। वाणी कहती है कि आपने हमारा जीवन पूर्ण कर दिया माता, आपने हमारा जीवन पूर्ण कर दिया। महादेव कहते हैं तुम्हारे जीवन में उषा काल बनकर आई इस पुत्री का नाम उषा होगा। और इस प्रकार से महादेव द्वारा पुत्री का नामकरण भी कर दिया जाता है और उसका नाम उषा रखा जाता है।
बाणासुर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो हाथ जोड़ के बोलता है, कहता है प्रभु मैं तो कृतज्ञ हो गया, मैं कृतज्ञ हो गया, मुझे तो अपनी मूर्खता पे इस वक्त रोना आ रहा है प्रभु, कि जब आप मुझे वरदान देने आए थे मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो मैंने पहले ही इस सुख का वरदान क्यों नहीं मांग लिया, क्यों ये सहस्त्र भुजाएं मांगी जो मेरे लिए मुसीबत बन के रह गई हैं। काश मैंने उस समय आपसे ये वरदान मांगा होता। अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने सहस्त्र भुजाएं क्यों ली, जिसका कोई लाभ ही नहीं है, जिसका मैं लाभ उठा ही नहीं सकता, उसका तो सिर्फ आज तक मैं नुकसान ही उठा रहा हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी इन सहस्त्र भुजाओं का उपयोग आवश्यक है, यदि तुम सदुपयोग करना चाहो तो। हाँ, यदि तुम उसका दुरुपयोग करना चाहो तो फिर बात वहीं आ गई स्वतंत्र इच्छा की, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। परंतु इन्हीं सहस्त्र भुजाओं से तुम सदुपयोग भी उनका कर सकते हो। और अब तो तुम्हारे पास पुत्री है, स्मरण रहे संतान को बड़ा करने पालन पोषण करने में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं। और पिता होना ही अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है। एक व्यक्ति जब पिता बनता है तो वो गौरवान्वित हो जाता है। और संतानहीन व्यक्ति में पिता बनने के बाद भी अगर कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे अगर एक व्यक्ति बुरे स्वभाव का है, बुरे आचरण का है, और वो पिता बन जाता है, वो संतानहीन व्यक्ति यदि पिता बन जाता है, उसको संतान मिल जाती है, और उसके बाद भी यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात उसे पिता के गौरव का बोध ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाया कि पिता होना कितने बड़े गौरव की बात है। बाणासुर एक श्रेष्ठ योद्धा और एक अनुपम शक्तिमान होने के नाते, क्योंकि तुम श्रेष्ठ योद्धा भी हो और अनुपम शक्तिमान भी हो, इस बातों के होने के नाते बाणासुर तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य की प्रत्येक संतान को अपने संतान के समकक्ष समझो। और यही श्रेष्ठ पिता का धर्म भी है बाणासुर। यदि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी संतान को संतान समझता है और दूसरे की संतान को पराया समझता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति पिता कहलाने के या माता कहलाने के लायक नहीं होता। और तुम में तो अनुपम योद्धापन है, तुम में तो शक्ति है, इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने संपूर्ण राज्य के संतानों को अपनी संतान समझो। पिता के कर्म और दुष्कर्म, एक बात और याद रखना कि पिता के कर्म और दुष्कर्म संतान की वृद्धि और पतन का कारण बनते हैं। ये तो आप सबको भी ज्ञात है कि एक पिता जैसा होता है, अधिकतर संतान भी वैसी होती है। तो यानी कि माता पिता के जो कृत्य होते हैं वो संतान के पतन के या उत्थान के कारण बनते हैं। महादेव कहते हैं कि जैसा भी चाहो वैसा ही पोषण दे सकते हो, जैसा भी चाहो वैसा ही वातावरण दे सकते हो, जैसे चाहो वैसे संस्कार दे सकते हो। संतान जो होती है एक मनुष्य की, वो भी उसी दिशा में अग्रसर होती है बाणासुर, जिस दिशा में उसके माँ बाप उसे बड़ा करना चाहते हैं। यदि माँ बाप अच्छे संस्कार देंगे तो वो संस्कारी बनेगी, यदि माँ बाप बुरे संस्कार देंगे तो वो कुसंस्कारी भी बनेगी। अर्थात जो भी माता पिता के, खासकर पिता की, क्योंकि माँ तो कोशिश करती करती अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सब देने की, सत्कर्म देने की, अपनी सद्बुद्धि देने की, अच्छा आचरण देने की, लेकिन यदि पिता अगर एक कोई दुष्कर्म करता है तो संतान की वृद्धि और पतन का कारण वो दुष्कर्म जरूर बनता है। महादेव कहते हैं कि जैसी लोरियां तुम अपनी संतान को सुनाओगे वैसा ही भविष्य तुम उसका बनाओगे। अब तुम सोच लो कि तुमने उसको लोरियां कैसे सुनानी है। अब देखिए, एक साधु महात्मा जो होगा वो यदि अपनी संतान का पालन पोषण करेगा तो वो उसे अपने धर्म की, अपने भगवान की, अपने आराध्य की, भक्तों की कथाएं सुना सुना के बड़ा करेगा। और वहीं एक दैत्य जो होगा वो अपने जब बच्चों को बड़ा करेगा, उनका जब पालन पोषण करेगा, तो वो किससे करेगा वो किससे करेगा, वो अपने ही बड़े दैत्यों के शौर्य गाथाएं सुनाएगा। देखो हमारे इस दैत्य ने ये किया, उस दैत्य ने वो किया, उसने इतना वध करा, उसने उसका वध करा। तो ये हमारे
अपने विचार हैं जो हम अपने लो जिसको जैसे महादेव ने कहा ना कि जैसी लोरी संतान को सुनाओगे वैसा ही भविष्य तुम उसका बनाओगे, तो हम वही करते हैं। अपने जो विचार हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, अपने जो भी विचार हम बच्चों को देते हैं, वही प्रकार का उसी प्रकार का भविष्य बच्चों का बनता है। क्यों? क्योंकि वो उसी बुद्धि के साथ बड़े होते हैं। अर्थात जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो आप दे सकते हो, आपके बच्चे वो बनेंगे। लेकिन ये बात हर इंसान नहीं समझ पाता, और उसके बाद बड़े होकर जब बच्चे गलतियां करते हैं तब माता पिता भी थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, और तब वो बच्चों को दोष देते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। कोई इस समय उस माँ बाप से पूछे कि तुमने अपने जवानी के टाइम पर, अपनी युवावस्था में, जब तुम्हारे घर ये पुत्र या पुत्री पैदा हुआ था, आखिर तुमने उसे शिक्षा दी क्या? कौन सी शिक्षा दी? आज तुम्हारी संतान वही कर रही है जो जाने अनजाने में संस्कार तुमने अपने संतान में भर दिए हैं। एक माता पिता, मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ, एक स्त्री अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह प्रेम करती है, उनको माँ बाप की तरह मान सम्मान देती है, तो उस स्त्री के घर पैदा होने वाली संतानें भी यही संस्कार प्राप्त करेंगी, और वो भी आगे इसी प्रकार से माता पिता की इज्जत देंगी। वो आपको भी इज्जत देंगी और आप अपने सास ससुर को भी इज्जत देंगे। तो ये संस्कार हम जैसा बच्चे के सामने, देखिए माँ बाप हमेशा मॉडल होते हैं बच्चे के। एक कहते हैं ना कि ये पिता हमेशा एक पुत्री के लिए, पुत्र के लिए हीरो होता है। तो वो हीरो होने का क्या अर्थ है कि जैसा वो व्यक्ति बनेगा वही संस्कार लेके उसके बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। महादेव बहुत अच्छे से समझाते हैं दोनों को, वाणी को भी और बाणासुर को भी। महादेव कहते हैं कि पार्वती के वरदान का पालन, संरक्षण ये तुम दोनों ने करना है, और यही तुम दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लेकर आएगा। जैसे ही तुम अच्छी भावनाएं रख के सत्कर्म करते हुए, अच्छे संस्कार देते हुए इस बालिका का पालन पोषण आरंभ करोगे, तो महत्वपूर्ण परिवर्तन तुम दोनों की जिंदगी में स्वयं आ जाएंगे। परंतु याद रखना, कई त्याग भी करने होंगे। क्यों? क्योंकि संतान की का जो पालन पोषण होता है वो इतना आसान नहीं होता। माँ बाप को बहुत सी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, और वो त्याग तुम्हें भी करने पड़ेंगे। और तुम इस प्रकार, और साथ ही वो वाणी को समझाते हैं, और वाणी के जैसे तुमने आज तक बाणासुर का साथ दिया है, तुम आगे भी बाणासुर का साथ देती रहोगी। इसे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा इसके साथ रहना, और बाणासुर को उन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित करना जिसके लिए उसने ये सहस्त्र भुजाएं मुझसे मांगी हैं। वाणी ये सब बातें सुन के स्वीकृति में सर हिलाती है। बाणासुर कहता है कि मैं आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगा महादेव। और वो माता पार्वती से भी कहते हैं कि माता, मैं अपनी पुत्री के पालन पोषण में, संरक्षण में हर समय समर्पित रहूंगा, मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और इस प्रकार की जब बातें बाणासुर भी कहता है तो अंततः महादेव से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बातें दोहराई जाएंगी। महादेव जानते हैं कि नियति में आगे क्या है, लेकिन फिर भी उस नियति को रोकने के लिए, महादेव वाणी को समझा कर आए हैं कि तुम बाणासुर को अकेले नहीं छोड़ोगी, तुम सदैव उसके साथ रहोगी, और सदैव उसे प्रेरित करती रहोगी उन कार्यों के लिए जिसके लिए इसने मुझसे सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की हैं। अब देखिए महादेव ने तो समझा दिया, अब आगे की घटनाएं आपको यही बताएंगी कि या तो वाणी जो हैं वो महादेव के कथन का अमल करती रहेंगी और धीरे धीरे बाणासुर बिल्कुल सुधर जाएगा, या फिर वो बाणासुर से घबरा कर पलायन कर जाएंगी, भाग जाएंगी वहां से, और बाणासुर फिर गलत कृत्यों में लिप्त हो जाएगा। नियति कहती है कि ये गलत कृत्यों में लिप्त होगा, वाणी इसे छोड़ देगी, परंतु महादेव समझा के गए हैं कि वाणी तुमने नहीं छोड़ना। स्वतंत्र इच्छा की बात फिर यहाँ पर भी आती है कि स्वतंत्र इच्छा अब वाणी की है, वाणी की ही होगी कि वो यहाँ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। अब महादेव आशीर्वाद देते हैं, वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं ब्रह्मदेव जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे ही आशीर्वाद देखते हैं कि महादेव ने भी दे दिया है, तो ब्रह्मदेव कहते हैं नारायण, आपकी लीला के आरंभ होने का समय आ गया है।
बाणासुर की यात्रा शीघ्र ही आपके महान अवतार से संबंध रखेगी। अब आपके अवतरित होने का समय आ गया है। नारद मुनि बोलते हैं, कैसी लीला प्रभु, आप किस अवतार की बात कर रहे हैं, किस ओर संकेत कर रहे हैं, अब आप कौन सा अवतार लेंगे? ब्रह्मदेव कहते हैं, इसके उत्तर के लिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद, किंतु अभी के लिए इतना समझ लो कि भविष्य में बाणासुर के द्वारा जो भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं उसका संबंध नारायण के इसी अवतार से संभव होगा। बस इतना समझ लो। और ये कह के ब्रह्मदेव आगे नारद जी को कुछ नहीं बताते हैं और महादेव और माता पार्वती कैलाश चले जाते हैं। कैलाश चले जाते हैं। कैलाश चले जाते हैं। महादेव और माता पार्वती जैसे ही कैलाश पहुंचते हैं, गणेश जी, माँ आपने वाणासुर को दंडित किया, आपने वाणासुर को दंडित किया। माता पार्वती मुस्कुराने लगती हैं। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र हम उसे दंडित करने गए अवश्य थे, परंतु वहां जाकर प्रतीत हुआ कि उसे दंड की नहीं अपितु एक संतान की आवश्यकता है। और हमने उसकी इस व्यथा को जब समझा तो हमें ये समझ आ गया कि यदि हम इसे एक संतान देते हैं तो उसके जीवन में स्थिरता ला सकती है वो संतान। और इसीलिए हमने एक संतान की उत्पत्ति करी जिसका नाम महादेव ने रखा उषा। गणेश जी कहते हैं, आपने संतान की उत्पत्ति करके दे भी दी उसको, अर्थात आपने जो संतान की उत्पत्ति करी वो तो मेरी बहन तुल्य हुई ना माता। माता पार्वती कहती हैं, हाँ अवश्य वो तुम्हारी बहन तुल्य ही हुई। कार्तिकेय जी भी, क्या हम उससे भेंट कर सकते हैं? महादेव कहते हैं, नहीं पुत्र, अभी नहीं, अभी नहीं। बाणासुर और वाणी के लिए उषा का आगमन नए दायित्वों का आगमन है, एक नई यात्रा का आगमन है। इसीलिए उनकी जो नई यात्रा आरंभ हो रही है, अभी इस यात्रा पर उन्हें स्वयं चलने दो। जब उचित समय आएगा ना कार्तिकेय, तब तुम सब ना सिर्फ उससे भेंट करोगे अपितु उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाओगे। सिर्फ भेंट ही नहीं करोगे, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाओगे तुम उस टाइम पे। तो बाणासुर, कार्तिकेय जी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं कि चलो ये बात तो अब तय हो गई कि उनकी जो ये बहन है उसके जीवन में इन दोनों का महत्व है, इन दोनों की भूमिका है। वहीं बाणासुर बहुत खुश, पुत्री को लेकर बहुत खुश, अपने मंत्री को बुलाता है, उद्घोषणा करा दो कि बाणासुर के घर में पुत्री का आगमन हुआ है, सबको पता लगना चाहिए कि उनका राजा कितना प्रसन्न है। तो मंत्री महोदय जो होते हैं वो कहते हैं, जी जी महाराज, सभी प्रांतों में सूचना शीघ्र पहुंच जाएगी, परंतु महाराज घोषणा करवानी क्या है? क्षमा करें महाराज, घोषणा करवानी क्या है? ये पुत्री आपकी है या महादेव माता पार्वती की है? बस इतना भर सुनने की देर थी, बाणासुर फिर क्रोधित हो जाता है। मूर्ख, क्या कहा तुमने? सुना नहीं था कि मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा कि मेरे भवन में मेरी पुत्री का आगमन हुआ है। तुमने उसे महादेव माता पुत्री और माता पार्वती की पुत्री कैसे कह दिया? तुमने उसे अपमानित क्यों कर दिया? ये बात कह के देखिए, महादेव से पुत्री प्राप्त करके, माता पार्वती से पुत्री प्राप्त करके बाणासुर का नकारात्मक मन उसे फिर ये बात कह रहा है कि मंत्री को डांट रहा है वो कि तुमने उसे महादेव और माता पार्वती की पुत्री करके अपमानित किसे किया? पुत्री को और मुझे? उत्तर दो। मंत्री जो है बेचारा घबरा जाता है, कहता है, महाराज मैंने सिर्फ इतना सुना था कि पुत्री का आगमन हुआ है, महादेव की कृपा से हुआ है, तो उसके पिता तो महादेव। अभी बस वो आधा वाक्य ही बोल पाता है मंत्री कि बाणासुर को इतना क्रोध आता है कि वो उसका गर्दन पकड़ लेता है, उसका गला दबाने लग जाता है। वो मेरी पुत्री है, मैं हूँ उसका पिता, मैं पिता हूँ, वो मेरी पुत्री है। इतनी जोर से जब वो चिल्ला के बोलता है, वाणी भी बाहर आ जाती है। वाणी कहती है, स्वामी स्वामी, आज इस शुभ अवसर पर मंत्री जी को क्षमा कर दीजिए, कृपया करके देखिए, आज बहुत शुभ अवसर है, आज हमारे घर में पुत्री आई है। नहीं नहीं स्वामी, आज आप मंत्री जी को क्षमा कर दीजिए, आपने समझा दिया है ना, उनसे भूल हो गई है, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। देखिए, और कुछ नहीं तो आप उषा के लिए उसे क्षमा कर दीजिए, देखिए आज ही उषा हमारी जिंदगी में आई है, आप उषा के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए।
महादेव सब कुछ ऊपर से देख तो रहे हैं। महादेव कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि अगर बाणासुर ने अपने पर नियंत्रण ना पाया तो नकारात्मकता पुनः जागृत हो जाएगी और फिर यह कुछ गलत कृत्य करेगा। परंतु जैसे ही वाणी ये कहती है कि स्वामी उषा के लिए इन्हें क्षमा कर दीजिए, बाणासुर एकदम उसके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बुद्धि जैसे वापस आ जाती है, बल्कि अब तो ये हालत होती है उसकी बुद्धि के वापस आने की कि वो हाथ जोड़ के अपने मंत्री से क्षमा याचना करता है बाणासुर। मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे नहीं समझ आता मुझे क्या हो जाता है, जाइए जाइए और मेरी पुत्री के आगमन की घोषणा करवाइए, सब जगह घोषणा करवा दीजिए कि मेरे यहाँ पुत्री हुई है। अब मंत्री जी जी महाराज कह के और हाथ जोड़ के वहां से प्रस्थान करते हैं। परंतु देखो, पुत्री के आगमन से इतना फर्क तो पड़ गया कि जैसे ही बाणी ने कहा कि अपनी पुत्री के लिए, उषा के लिए उसे छोड़ दीजिए, और बाणासुर को की नकारात्मकता तुरंत शांत हो गई। महादेव कहते हैं, पार्वती, उषा के आगमन से बाणासुर ने अपने पर ये पहली विजय प्राप्त की है। ये उसने अपनी पहली विजय प्राप्त की है, अर्थात पार्वती, तुमने जो उसे पुत्री का देने का निर्णय लिया था वही उचित निर्णय था, तुमने बहुत उचित किया पार्वती। अब ये सब घटना तो हो गई, बाणासुर ने स्वयं पर नियंत्रण भी कर लिया, परंतु वाणी वाणी बहुत भयभीत, वो बहुत भयभीत हो गई है। वो बार बार ये सोच रही है कि बाणासुर कभी भी उसके ऊपर ये नकारात्मकता आ जाती है तो वो तो ये भी नहीं देखता कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। वो एक बार मेरा गला दबाने का प्रयास कर चुके हैं, एक बार अभी इन्होंने मंत्री जी का गला दबाने का प्रयास की लिया है। तो इस हिसाब से तो वाणी को लगने लगता है कि उसकी पुत्री जो है वो वहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब बाणासुर बार बार हाथ आगे करता है, अरे बाणी, मुझे भी तो दो ना, मैं भी तो गोद में लेना चाहता हूँ, वो भी मेरे लिए तरस रही होगी, उसे भी तो पता चले कि उसका पिता उसको कितना प्रेम करता है, ये वो। लेकिन जब वो अपनी भुजाएं आगे बढ़ाता है बाणासुर अपनी पुत्री को उठाने के लिए, तो बाणी को तो वो दो भुजाएं नहीं बल्कि सहस्त्र भुजाएं नजर आती हैं, वो लाल लाल नेत्र नजर आते हैं, फिर घबरा जाती है। तो बाणासुर फिर कहता है, आओ ना पुत्री, आओ मेरी गोद में आओ, बाणी दो ना, मैं उसे उठाना चाहता हूँ। और बाणी तो और डर जाती है, और इतना डर जाती है कि देखिए, सच्चाई तो ये है कि इसको कहते हैं वात्सल्य की अति, कि वात्सल्य की अति में वो अपने ही पति को पुत्री नहीं पकड़ाना चाहती। और अंदर ही अंदर उसके मन में एक डर और आता है, वो डर ये आता है कि ये ना हो कि जैसे इसके अंदर किसी भी चीज़ की जब अति होती है बाणासुर में, तो ये अपना संतुलन खो बैठता है। तो कहती है कहीं उसको अपनी पुत्री पे ज़्यादा प्रेम ही आ गया तो ये ना हो कि वो तब भी अपना संतुलन खो बैठे और उषा को ही क्षति पहुंचा दे। तो वो क्या करती है, उषा को ना फटाफट ऐसी जबरदस्ती उठाती है, कहती है, स्वामी मैं आपको भी बाद में देती हूँ, मुझे लगता है इसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अभी मैं इसको दूध पिला कर लाती हूँ, फिर आप उसके साथ खेल लीजिएगा। ले जाती है। अब वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर वो कब तक उषा को बचा सकती है बाणासुर से। अब उस समय तो वो वहां से ले गई, बाणासुर का चेहरा उतर जाता है, बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अपनी पुत्री को मैंने अभी तक उठाया ही नहीं है। उधर माता पार्वती कहती हैं कि उषा को बाणासुर से जो दूर रखने का प्रयास कर रही है वाणी, कहीं इससे बाणासुर जो है दोबारा अस्थिर ना हो जाए। मैं तो ये सोच रही थी कि उषा के आगमन का उद्देश्य ही बाणासुर के जीवन में परिवर्तन लाना है, परंतु स्वामी, वाणी अगर इस प्रकार से करेगी तो ये तो अनुचित हो जाएगा, बाणासुर तो नहीं सुधर पाएगा, बाणासुर का जो हमारा उद्देश्य था संतान देने का, हमारा तो वो उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। हमें एक काम करना चाहिए स्वामी, हमें जाना चाहिए और जाकर वाणी को समझाना चाहिए। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, नहीं, हमारा इस घटना में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इन दोनों को इस समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना होगा। पार्वती, अब मुझे एक दूसरे कार्य की पूर्ति भी करनी है, इसलिए अब हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। ये विषय इन दोनों का है, वो दोनों पति पत्नी हैं, अब उन्हें सोचने दो कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और महादेव माता पार्वती को वहां जाने से मना कर देते हैं। उधर अगले दिन नारद मुनि वो बाणासुर के भवन में पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण, कैसे हो बाणासुर? तो बाणासुर बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करता है, कहते हैं, आइए देवर्षि आइए।
नारद मुनि कहते हैं कि महादेव से इतनी शक्तियां प्राप्त करके कैसे हो। तो बाणासुर कहता है ठीक हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कमाल है, आपको तो अति प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी भक्ति का उदाहरण मेरे समक्ष आज तक कोई नहीं आया। ऐसी भक्ति कि महादेव स्वयं आके आपके साथ रहने लग गए, फिर माता पार्वती आई आपको पुत्री दे गई। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तो एक ही चर्चा है, देखो देखो बाणासुर ने अपने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। स्वयं महादेव को शोणितपुर ले आया, सभी प्रसन्न हैं। और सभी ये भी कह रहे हैं कि माता पार्वती ने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें पुत्री भी दे दी है। तो सब तुम्हारी तो इतनी तारीफ हो रही है, तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। बाणासुर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप ही समाचार देने मुझे आए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आदेश कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नारद मुनि कहते हैं ना 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 ना, आदेश कहाँ, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे भी दर्शन करवा दीजिए शिवपुत्री की। फिर नारद मुनि ने वही वाक्य बोल दिया कि मुझे भी दर्शन करवा दीजिए शिवपुत्री के। बाणासुर कहता है देवर्षि, उषा बाणासुर पुत्री है, शिवपुत्री नहीं है। महादेव ने ये कन्या मुझे दी है तो ये कन्या मेरी हुई ना। नारद मुनि कहते हैं क्षमा करें क्षमा करें, निसंदेह 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 बाणासुर, क्या मुझे आप अपनी पुत्री के दर्शन नहीं करवाओगे। अब बड़े प्रेम पूर्वक नारद मुनि बोलते हैं। बाणासुर कहता है अवश्य देवर्षि, अवश्य आइए। और वो लेकर सीधा जाते हैं वाणी के कक्ष में। अब वाणी जो है प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। ये भी कहती है कि देवर्षि आपके दर्शन पाकर तो मेरी पुत्री उषा भी धन्य हो गई। अब आप हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। और ये कहकर वो अपनी पुत्री नारद मुनि के हाथ में पकड़ा देती है। अब तो बाणासुर को और क्रोध आता है कि जब मैं मांग रहा हूँ इतनी देर से कि मुझे मेरी पुत्री दे दो, कुछ क्षणों के लिए मुझे खेलने दो, मुझे दे नहीं रही है ये, और नारद मुनि को एक क्षण में पकड़ा दी। मन ही मन उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि मैं इतनी देर से आग्रह कर रहा हूँ, मुझे नहीं पकड़ने दे रही थी, और देखो जरा इसको कैसे दे दिए कि आशीर्वाद दे दो। अब नारद मुनि बड़े प्रेम पूर्वक उस पुत्री को लेते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि इस पुत्री में विशेष शक्तियाँ और विशेष ऊर्जाएं सदैव विद्यमान होंगी, और नारायण और महादेव के संबंध में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और मेरा आशीर्वाद सदैव इसके साथ रहेगा। और इस प्रकार से नारद मुनि द्वारा भी बाणासुर की पुत्री को आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाणासुर फिर नारद मुनि से गोद में लेने का प्रयास करता है कि चलो अब तो बाणासुर सोचता है कि नारद मुनि के हाथ में है, मैं गोद में ले लेता हूँ। जैसे आगे बढ़ते हैं कि आओ मेरी पुत्री मेरे पास आओ, तो वाणी इशारे से नारद मुनि को मना कर देती है कि इनके हाथ में मत देना, इशारे से मना करती है। अब नारद मुनि बेचारे विचलित होते हैं, करें तो क्या करें, परंतु उनकी इज्जत रह जाती है, क्योंकि अचानक वो पुत्री यानी कि अचानक उषा रोने लग जाती है और नारद मुनि को मौका मिल जाता है। नारद मुनि कहते हैं सुनो बाणासुर, मुझे लगता है उषा को शुदा लगी है, अब इसके पिता को थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। और वाणी को पुत्री दे देते हैं, कहते हैं ये लो जाकर इसको पहले आप दूध पिलाओ, इसे शायद भूख लगी है। और बाणासुर वो हाथ फैलाए रह जाता है, लेकिन मन ही मन में क्रोधित, अत्यंत क्रोधित हो रहा है कि देखो देवर्षि आए हैं कुछ क्षणों के लिए, तो उनको पुत्री पकड़ने का सुख जो था वो प्राप्त हो गया, परंतु मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत उन्हें गुस्सा आता है बाणासुर को, लेकिन क्या करें, मन मार के रह जाते हैं। उधर महादेव भैरव जी से मिलने आते हैं धरती पर। भैरव जी से मिलने आते हैं। भैरव जी महादेव को देखते ही क्षमा मांगते हैं कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके दिए वचन को मैं पूरा नहीं कर सका, मैं अनुत्तीर्ण हुआ प्रभु, अनुत्तीर्ण हुआ। महादेव कहते हैं नहीं नहीं भैरव, तुम अनुत्तीर्ण नहीं हुए हो, ना ही कभी तुम अनुत्तीर्ण हो सकते हो। तुमने तो मेरे द्वारा दिए गए कार्य की पूर्ति हेतु हर संभव प्रयत्न किया था, हर संभव प्रयास किया था, पर इसी में जब तुम परिस्थिति की उपेक्षा कर गए, और तब तुम्हें माता पार्वती का श्राप ग्रहण करना पड़ा। यदि तुम परिस्थिति की उपेक्षा ना करते, उस परिस्थिति को समझते, तो ये नौबत नहीं आ सकती थी। तो इसलिए महादेव उसको भैरव जी को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि देखो भैरव, तुम्हारी भूल थी,
तुमने ये नहीं, मैं तुम्हें कह रहा कि तुमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया, परंतु तुम्हारी भूल थी। तुम्हारी भूल ये थी कि तुमने मेरे आदेश को नियंत्रण का अधिकार समझ लिया। मेरे आदेश को नियंत्रण का अधिकार समझ लिया, और जब भी आदेश का पालन करने वाले के लिए अनिवार्य है कि भैरव वो आदेश को सिर्फ आदेश ही समझे और आदेश के साथ दिए गए अधिकार को भी समझे, अधिकार की महत्ता को भी समझे, परंतु तुमने तुमने इस बात को नहीं समझा। तुमने सोचा कि तुम्हें यदि मैंने ये आदेश दिया है कि तुमने रक्षा करनी है कैलाश की, तो तुम ये सोच के बैठ गए कि अब तुम्हें अधिकार मिल गया है सबको नियंत्रित करने का। ये तुम्हारी भूल थी। अच्छा होगा कि तुम अपनी भूल स्वीकार करो। और इस प्रकार महादेव उसे भैरव जी को समझाते हैं। अब आगे की कथा कल। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।